Hello, my dear students. You are most welcome back to Geometrics classes for mathematics. Today, I will discuss about chapter 2 polynomials. ऐसे पॉलिनोमियल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसकी ज़रूरत आपको 11th 12th अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे. आपको इसकी ज़रूरत होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसकी ज़रूरत होगी. इसलिए डिटेल में इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है. तो बच्चों, पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको बेसिक जो 9th में पढ़े थे उसकी भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम रिवीजन करते हैं. पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स. जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. जैसे अगर आपको दिया जाए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका साइड x है, तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड x है, तो पेरीमीटर क्या होगा. तो पेरीमीटर होगा 3x. और स्क्वायर दिया जाए, इसका पेरीमीटर क्या होगा. तो इसका पेरीमीटर 4x होगा. एक सर्कल दिया जाए, रेडियस r है, इसका पेरीमीटर 2πr होगा. अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो एरिया क्या होगा, √3/4 x स्क्वायर. इसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर. इसका एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर. अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ये एक्सप्रेशंस है 3x 4x 2πr या √3/4 x स्क्वायर और πr स्क्वायर. कुछ और अपने मन से भी ले लेते हैं, √x + 3 x + 1/x. ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बेसिकली ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर 3x में. 3 × x. 3 क्या है, कांस्टेंट. 3x में 3 क्या है, कांस्टेंट. और x क्या है, वेरिएबल. जब आप कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो बन के आता है ये एक टर्म हो गया. और इन्हीं टर्म को कंबाइन करके प्लस माइनस के साथ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं. अब पॉलिनोमियल क्या होता है. पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये खास तरह का एक्सप्रेशन है. कैसा एक्सप्रेशन है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होगा. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is whole number is called polynomial. अब पॉलिनोमियल जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर क्या होगा, होल नंबर होगा या नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल. जैसे यहाँ पर हमने 3x लिखा, तो x का पावर क्या है, 1 है. कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया. यहाँ पर 2πr है. 2π क्या है, कांस्टेंट है. r क्या है, वेरिएबल है. वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है. अब यहाँ पर देखें x + 1/x. अब x का पावर तो 1 है, लेकिन 1/x में x का पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. √x + 3 है. अगर आप इसे पावर के फॉर्म में लिखें तो x का पावर ½ + 3 पावर ½ हो गया, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. ये तो हुई बात पॉलिनोमियल को पहचानने की. थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दूं कि 0 क्या पॉलिनोमियल है. यस, 0 एक पॉलिनोमियल है जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं.
और कोई भी नंबर है, जैसे मान लो √2, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि रूट जो है एक्स पे नहीं है, नंबर पे है। नंबर पे रूट हो सकता है, इसको आप लिख दो x √2x⁻0, तो ये भी हो गया पॉलिनोमियल। तो ये था पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है an x⁻n an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 एंड सो ऑन प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, an क्या है, an-1 क्या है, an-2, ये a2, a1 या a0, ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, रियल नंबर्स है, आर कॉन्स्टेंट्स, रियल नंबर्स और रियल नंबर्स। ध्यान ये रहे, ये लीडिंग कोफिशिएंट है an, यहाँ पर an नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात, ये जो n देख रहे हैं, n क्या है, n इज होल नंबर। इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलना गलत होगा, क्योंकि होल नंबर में 0 भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो 0 नहीं होने की वजह से पॉजिटिव इंटीजर गलत हो जाएगा। तो n को क्या लिखते हैं हम, होल नंबर। अब ये जो है an x⁻n, ये पूरा एक टर्म है, ऐसे बहुत सारे टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। अब ये जो वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट बोलते हैं। x⁻n का कोफिशिएंट है ये। कभी कभी पूछ देता है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आपको ये देखना है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर उसके साथ कौन सा नंबर है। सपोज करें कि आपके लिख दिया x-1 × x+1। अब पूछा गया कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग पावर में। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर पावर n है, n-1 है, n-2 है, ये डिक्रीजिंग पावर में लिखा हुआ है। इसी तरह से इस फॉर्मेट में इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1। अब आपको पूछा गया डिग्री ऑफ, डिग्री नहीं, कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x। इसमें x है क्या, नहीं है, तो कोफिशिएंट हो जाएगा 0। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ x देखा, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब करने के बाद हम अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स आपने पढ़े होंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। तो उससे पहले हम डिग्री भी जान लेते हैं, उसके बाद एक ही बार टाइप्स करेंगे। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सिंपल याद रखें, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x in a polynomial px is called डिग्री। अब x ही नहीं, y में भी पॉलिनोमियल हो सकता है, z में भी हो सकता है। तो अगर एक वेरिएबल x में है तो x का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको डिग्री बोलेंगे, y में होगा तो y का मैक्सिमम पावर। तो सपोज करें px इक्वल लिखा हुआ है x² + 2x + 1, कितनी डिग्री है इसकी? डिग्री px = 2। जो मैक्सिमम पावर होगा, कई सारे टर्म्स है उसमें सबसे ज़्यादा पावर ये है, x का पावर 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अब आप
दो बातें यहाँ पर बताऊंगा मैं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, जानना जरूरी है क्योंकि कई बार बोर्ड में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी कुछ पूछ देता है नॉलेज चेक करने के लिए। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब हो गया जीरो के अलावा कोई भी नंबर, सपोज करें √2 लिखा हुआ है, अगर डिग्री पूछा गया आपको तो √2 को आप लिख सकते हैं √2 x पावर 0। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। इसके बाद तो आप समझते ही है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब लीनियर की डिग्री 1 डिग्री को लीनियर बोलते हैं, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 डिग्री को क्यूबिक बोलते हैं और 4 डिग्री को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री के बाद हम आते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब कोई पॉलिनोमियल x के फॉर्म में दिया हुआ है या y के फॉर्म में दिया रहे, मान लो x² - 2x + 1 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 1 पे। तो आप क्या करोगे, x को रिप्लेस करो, 1 लिखो और 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 + 1, तो यहाँ पर 1 + 1 2 - 2 0 हो गया, तो 1 पे इसका वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह से x के किसी वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के बाद आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का सीधा मतलब है किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है, मान लो x यूज हुआ, तो x का क्या रियल वैल्यू रखें जिससे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। यहीं पर आप देखें px एक पॉलिनोमियल था, उसमें हमने 1 रखा और वैल्यू 0 आ गया, तो इस 1 को हम बोल सकते हैं 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px का 1 0 है। 1 क्यों 0 है, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखने से 0 आ गया। तो जीरो पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं अ रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial px if pk equal to 0। क्या मतलब हुआ, कोई रियल नंबर k है, पॉलिनोमियल px है, तो उस px में x की जगह रिप्लेस कर दिया k से, तो pk मतलब x की जगह k पुट करने से रिजल्ट अगर 0 आ जाता है तो k को आप बोलोगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको कई लोग रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, क्वेश्चन ये है व्हाट इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो आंसर होगा एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर, तो आंसर क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इसके कोई जीरो नहीं होते। तो ये रही बात जीरो और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। बाकी जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिखते हैं और जीरोज फाइंड करते हैं। वह ये देखते हैं, थोड़ा सा
सबसे पहले अब इससे आगे बढ़ते हैं नंबरों से। लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज करें कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है ax प्लस बी और पूछा गया कि जीरोज फाइंड करो। तो आप क्या करो, ax प्लस बी का जीरो निकालना है। तो x प्लस बी इक्वल टू जीरो, ax इक्वल माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर ये पॉलिनोमियल है px इक्वल ax प्लस बी, तो आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई इज अ जीरो ऑफ px। इसी तरह से एक पॉलिनोमियल px दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और आपको बोला गया जीरोज फाइंड करो। तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जीरो के इक्वल कर दो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, 3 2 6, तो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से x माइनस 2 इंटू माइनस 3 कॉमन ले लो, इक्वल जीरो। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, आइदर x माइनस 2 इक्वल जीरो और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू और x इक्वल टू 3। तो आप 2 पुट करें, रिजल्ट जीरो आएगा, 3 पुट करें, रिजल्ट जीरो आएगा। तो इसका मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ px इज 2 और 3 पुट करेंगे तब भी जीरो आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है और आपको जीरो फाइंड करना है, आपके पास कोई नंबर है जिसको पुट करोगे तो रिजल्ट जीरो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जीरो के इक्वल करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 1। अब कोई भी नंबर आपके पास रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 आएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस 1। अब ये तो रियल नंबर है ही नहीं, तो बोलेंगे नो रियल जीरो। अब अगर आपको px इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, अब x की जगह सिर्फ जीरो पुट कर दो, जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी कि 1 जीरो आ गया। और अगर आपको ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसको जीरो के इक्वल करें, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 1, तो एक ही जीरो आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो एक भी जीरो नहीं होगा, या फिर एक जीरो होगा, या फिर 2 जीरोज होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं? 2 जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के 1 जीरो। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि किसी पॉलिनोमियल के अगर n डिग्री है तो उसके एटमोस्ट n जीरोज हो सकते हैं। A polynomial px of degree n has at most n zeros। मतलब जितनी डिग्री है उतने ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे एक ज़्यादा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ px ऑफ डिग्री n इक्वल n प्लस 1, मतलब एक ज़्यादा टर्म्स होंगे। अब देख लो ना, अगर हमने लिख दिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक टर्म है, px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए? 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2।
इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 1। तो यानी कि डिग्री n है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पी एक्स ऑफ डिग्री n इक्वल n प्लस 1 टर्म। तो जितनी डिग्री उससे एक ज़्यादा टर्म आएंगे। तो 2 डिग्री है तो 3 टर्म, 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म्स। दूसरी बात, किसी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मैं आपको बताऊं पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसके जीरोज क्या होंगे? तो फैक्टराइज किया हमने, -2x माइनस 3x प्लस 6, फैक्टर बन गया, x कॉमन लिया x माइनस 2, -3 कॉमन लिया x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके ये फैक्टर बन गए। अब अगर हम, तो जीरोज क्या होंगे? तो हमने क्या किया, इसको जीरो के इक्वल कर दिया और जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। अब पूछा गया कि इसके जीरोज फाइंड करें, क्या करेंगे आप? 12 टू जा 24, बीच में -10 है तो यहीं से फैक्टर कर लेते हैं, -12x प्लस 2x प्लस 12, 2x कॉमन ले लें तो x माइनस 6, 2 कॉमन ले लें तो प्लस 2x प्लस 6, तो फैक्टर 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, 12 टू जा 24, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 12। अब इसको यहीं पर छोड़ देते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जीरोज चेंज नहीं होंगे। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसको फैक्टराइज करके दिखाता हूं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है पी एक्स, अब हम इस पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, 12 इंटू 2 24। इसके ऐसे फैक्टर ले जिससे 10 बन जाए। वहाँ पर हमने 12 इंटू 2 ले लिया था तो उससे 10 नहीं आ रहा था। अब दिमाग में आया कि नहीं 6 4 ले लो, बनेगा क्यों नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12। अब आप इन दोनों में कॉमन लो, 2x कॉमन लोगे, x माइनस 3। अब इन दोनों में -4 कॉमन ले लो, x माइनस 3, तो x माइनस 3 बाहर ले लें, 2x माइनस 4 आइदर दिस 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। अब आप देखिए पहले भी x इक्वल 3 आया था, इस बार भी x इक्वल टू 3 और 2 पहले भी आया था, अब इस बार भी 3 और 2 आया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पॉलिनोमियल को अगर आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, हर एक टर्म को, तो जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बताना मैं ज़रूरी इसलिए समझा कि आगे हम इसको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल
on the basis of number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आपको पता होगा 3 होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अब देखिए, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, ओनली 2 टर्म, ओनली 3 टर्म। मोनो का मतलब ही 1 होता है, 1 टर्म। बाई का मतलब 2 होता है, इसमें मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगे। ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 टर्म्स। अब जैसे x ले लें, एक्स स्क्वायर ले लें, एक्स क्यूब ले लें, इसके साथ कोई नंबर लगा दें तो भी ये मोनोमियल होगा। बाइनोमियल में 2 टर्म्स लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 3। ट्राइनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये 3 तरह के पॉलिनोमियल हो गए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स देखिए, इधर मैं नेम ऑफ पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। नेम ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म, डिग्री, नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम कॉलम बना दें इसको, फर्स्ट टाइप जो है जीरो को, रियल नंबर जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल। अब बच्चों जनरल फॉर्म तो बस px इक्वल 0 लिख दो। अब इसकी डिग्री पहले भी हमने बताया कि जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि जीरो को आप 0 इंटू एक्स पावर 0 लिख दो, 0 इंटू एक्स पावर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, कुछ भी लिखोगे तो 0 ही रहेगा। तो डिग्री हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा। तो इसलिए नॉट डिफाइंड। और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एवरी रियल नंबर, क्योंकि किसी भी रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की जगह रिप्लेस करोगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक्स की जगह पे वो नंबर जिसे रखने से रिजल्ट 0 आ जाए उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो में एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो के बाद आता है जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट्स होते हैं। और क्योंकि हमने जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बना दिया तो एक कांस्टेंट निकल गया, इसलिए कांस्टेंट को बोला जाता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर। तो px इक्वल टू हम c लिख देते हैं, c मतलब कांस्टेंट, या a लिख दो। c क्या है? वेयर c इज एनी रियल नंबर। c कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, √2 ले लिया, पाई ले लिया, 3 ले लिया, 1/3 ले लिया, कोई भी नंबर लोगे तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नो जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। क्योंकि कोई भी नंबर है, आप इसके साथ जैसे मान लो 3 है,
तो 3 को 3x का पावर 0 लिख दिया। px इक्वल टू 3 इंटू एक्स का पावर 0। अब x की जगह 1 पुट करो, 3 इंटू 1 पावर 0 3। x की जगह 2 पुट करो, 3 इंटू 2 का पावर 0 तब भी 3। तो हमेशा ये 3 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। अब इसमें 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0 का पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड। इसलिए 0 के अलावा कोई नंबर पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 नहीं आएगा। तो इसलिए लिखा हमने इट हैज़ नो 0। बाकी सब आसान है, आपको पता होगा। लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, a नॉट इक्वल 0, a एंड b आर रियल नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। x प्लस 5, सीधा x रहेगा तब भी पावर 1, x प्लस 5 है तब भी पावर 1। 2x प्लस 3, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी, और इसके जीरोज कितने होंगे आप सॉल्व करके देख लीजिए। x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल -5, ओनली 1 0। लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जनरल फॉर्म आपको जानना जरूरी है और जनरल फॉर्म बनाना सीखो। ABC यहाँ पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं और x वेरिएबल ले रहे हैं। डिग्री 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म मैक्सिमम 3 होगा। तो आप क्या करो, a कांस्टेंट ले लिया, x का पावर 2 लिख दिया, प्लस में b कांस्टेंट ले लिया, x का पावर 1, 1 तो लिखते नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 2 है, 1 है, उसके बाद 0, 0 पावर लिखा नहीं जाता, सीधा c लिख देते हैं। तो क्या बन के आ गया फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे डिग्री 2 है तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप कंडीशन लिखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप a को 0 कर देंगे तो पावर 2 खत्म हो जाएगा, पावर 2 खत्म होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब एक एग्जांपल से समझें। a कोई रियल नंबर ले लें तो 2 3 ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x ले लें प्लस 27, कुछ नंबर ले लिया हमने। अब आप देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। इसकी डिग्री क्या है? 2। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट लिखना पड़ेगा, एट मोस्ट 2 जीरोज। ये हमने एट मोस्ट 2 जीरोज क्यों लिखा? क्योंकि जितनी डिग्री हो ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरोज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज होंगे? 1 होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, नो रियल जीरोज। एक्स स्क्वायर -1 लिख दो, इसके 2 जीरोज। तो जीरोज नहीं भी हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो इसलिए हमने लिखा एट मोस्ट 2 जीरोज। जितनी डिग्री अगर n है तो एट मोस्ट n जीरोज होंगे। अब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से क्लियर है, पावर 3 क्यूब। तो अब आप जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं सीखिए। कांस्टेंट a b c d ऐसे यूज करेंगे और x का पावर मैक्सिमम क्यूबिक है 3 लेंगे, तो ये बन जाएगा ax क्यूब प्लस b ले लिया कांस्टेंट x स्क्वायर, c ले लिया कांस्टेंट x प्लस d। अब यहाँ पर ये कंडीशन लिखना ना भूलें, a नॉट इक्वल टू 0, और साथ में लिखेंगे a b c d बिलोंग्स टू r। बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये सारे रियल नंबर है, कांस्टेंट है a b c d, और x वेरिएबल है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 5। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री जो है वो 3 है और एट मोस्ट
3 जीरोज होंगे। लास्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम डिग्री 4 लेंगे। डिग्री 4 वाले को बोलते हैं ABCDEF जो भी है। ए ले लिया x का पावर 4, बी ले लिया x की पावर 3, सी ले लिया x की पावर 2, डी ले लिया x प्लस ई लिख दिया। यहाँ पर एक कंडीशन जोड़ दें, ए नॉट इक्वल टू 0 और ABCDE आर रियल नंबर्स और इसकी डिग्री 4 है और एटमोस्ट 4 जीरोज हैं। ये था हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे इसके बाद है, ये जानना जरूरी है। प्रीवियस नॉलेज भी चेक करता है CBSE कभी कभी, तो उसमें आपको अगर पता नहीं रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का भी दे देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम, सपोज करें Px कोई पॉलिनोमियल है। कई बार क्वेश्चन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से भी आ जाता है पॉलिनोमियल में, इसलिए जानना जरूरी है। रिमाइंडर थ्योरम Px कोई पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है। If Px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder equal PA। अब एग्जाम्पल से समझ लें, Px कोई पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 1 है। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की जगह -1 पुट कर दें। इसको सॉल्व करें, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 0 आ गया। -1 पुट करने से 0 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया इसका 0। और इसी तरह से फैक्टर थ्योरम भी जानना जरूरी है। बच्चों Px कोई पॉलिनोमियल है, a कोई रियल नंबर है। अगर आप Px में x की जगह कोई रियल नंबर a पुट करें और रिजल्ट 0 आ जाए, इफ PA इक्वल 0, देन यू कैन से दैट x माइनस a इज अ फैक्टर। अब इसका कन्वर्स, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर देन PA इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई पॉलिनोमियल Px है, उसे x प्लस a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या करो, इसको 0 के इक्वल करोगे, x इक्वल -a, तो x की जगह -a पुट कर दो। p माइनस a का जो वैल्यू आएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और अगर p माइनस a पुट करने से इफ p माइनस a इक्वल टू 0, मतलब किसी पॉलिनोमियल में कोई रियल नंबर नेगेटिव में है, उसको पुट करने से 0 आ गया, देन यू कैन से दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ Px। इस तरह से मैं आपको रिवीजन करा दिया रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का। कुछ मैं स्पेशल फार्मूला बता रहा हूँ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत ज़रूरी है। ये आइडेंटिटी 10th में काम तो आएगा ही, 11th 12th में भी काम आएगा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अब देखिए
फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। कई बार हमें जरूरत हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। बच्चों इस 2ab को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो आप ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। और भी फॉर्मूले बनते हैं इसमें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप सोच के देखो, इसको ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab क्या हो जाएगा प्लस 2ab, ये बन गया। और एक ये भी बनता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। सोचो इसको ब्रेक करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab तो माइनस 2ab बन गया। ये कई बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें आगे देखिए ए प्लस बी होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हमें चाहिए होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको उठाएंगे और इधर सेट कर देंगे तो नेक्स्ट फार्मूला निकल के आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। नेक्स्ट देखिए ए माइनस बी होल क्यूब है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। अब आपको बनाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे। तो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। अब आपका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 को बाहर कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरह से हमारे सारे बेसिक्स कंप्लीट हुए, जो प्रीवियस नॉलेज था कंप्लीट करा दिया हमने। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।